गलती 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 दोस्तों, गलती। लोग क्या गलती करते हैं जब नया लैपटॉप खरीदते हैं, आज मैं बताने वाला हूं। और आप इन गलतियों को कभी मत करना, क्योंकि इनमें से आधे से ज्यादा मैंने की हुई है, तो मैं नहीं चाहता आप लोग करो। सबसे पहली गलती, जब आप एक लैपटॉप खरीदने जाते हो, कम रैम का लैपटॉप लेना। देखो, प्राइस कम कराने के लिए, पैसे बचाने के लिए, बढ़िया प्रोसेसर लेने के लिए बहुत सारे लोग रैम से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। 2024 में 8 GB से रैम अगर आप ले रहे हो कम, तो ये है भैया आपकी बड़ी गलती। वो क्यों? क्योंकि आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर आप चलाओगे, जितने भी गेम चलाओगे, उनमें मिनिमम 8 GB तो चाहिए ही होता है। एक वक्त था जब 4 GB एक स्टैंडर्ड था कि आपको बेसिक ऑफिस के टास्क करने हैं तो 4 GB होना चाहिए। आजकल वो स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुके हैं, 8 GB कम से कम आपको चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम कम जीबी वाले रैम के साथ लैपटॉप ले लेंगे और बाद में जब हमें होगा तो हम रैम को अपग्रेड कर लेंगे, और वो लोग सस्ते रैम लाकर लगा लेते हैं। दोस्तों, आपके लैपटॉप के साथ जो रैम लग के आता है वो बहुत हाई क्वालिटी का रैम होता है। आप आफ्टर मार्केट या वैसे खरीदने जाओगे तो ये आपको बहुत प्राइस में पड़ेगा। ये आपको बंडल में ज्यादा सस्ता पड़ता है। जैसे अगर मैं कोई लैपटॉप खरीद रहा हूं, उसमें अगर 16 GB रैम लग के आ रहा है जिस भी कंपनी का, वो मैं अगर अलग से खरीद के लगाऊंगा तो मुझे महंगा पड़ेगा। ये चीज को समझिए, बिना रिसर्च किए लैपटॉप को खरीदना। अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो ना, तो आपको 10-15 दिन की रिसर्च कम से कम करनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या स्पेक्स की जरूरत है, आपको एक्चुअली लेना क्या है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम ऑफलाइन मार्केट में जाकर लैपटॉप खरीदते हैं तो वहां पर जो दुकानदार हमें ऑप्शन देता है वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। वहां पर हमें कई बार ऐसे स्पेक्स नहीं मिल पाते जो हम ढूंढ रहे हैं। अगर हमें प्रोसेसर ठीक मिल जाता है तो रैम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिलता। अगर रैम कॉम्बिनेशन और प्रोसेसर कॉम्बिनेशन अच्छा मिल जाए तो स्टोरेज प्रॉपर नहीं मिलती। अगर ये सारी चीजें मिल जाएं तो उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलता। और अगर ये सारे मिल जाएं तो उसकी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं होती या स्क्रीन साइज छोटा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। इन सब से टैकल करने के लिए एक लैपटॉप खरीदने से पहले 10-15 दिन आपको रिसर्च करनी है और आपको देखना है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर मॉडल चाहिए। मॉडल आपको पहले डिसाइड कर लेना है, दुकान में जाकर नहीं, क्योंकि यहां पर स्पेक्स आपको सारे दिख जाएंगे जिससे आप बहुत ही अच्छा जजमेंट ले सकते हो। दुकान में 10-15 मिनट के जजमेंट से बेटर आपके घर का 10-15 दिन का जजमेंट होगा। तो इसीलिए पहले रिसर्च करके ही जाना। कोशिश ये करना कि लैपटॉप्स को आप ऑनलाइन खरीदें, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा वैरायटी मिलेगी इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन मार्केट। क्योंकि अभी भी भारत गांव में रहता है और सबके पास बड़ी बड़ी दुकानों का एक्सेस नहीं होता, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े उसका नहीं होता, तो इसलिए आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे अगर आप ऑफलाइन से खरीदने जाएंगे। तो इसीलिए रिसर्च करके जाएं और पहले डिसाइड करके जाएं कि आपको कौन सा मॉडल या कौन से स्पेक्स के साथ कोई भी लैपटॉप खरीदना है। अगली चीज कि अगर आप प्रोसेसर अच्छा चाहते हो, बहुत सारे लोग सिर्फ लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो एक ही चीज माइंड में रखते हैं कि हमको प्रोसेसर बढ़िया हाई फ्रीक्वेंसी का चाहिए। मैं समझता हूं फ्रीक्वेंसी की क्लॉक स्पीड मैटर करती है, जितना गीगाहर्ट्ज हाई होंगे अच्छा होगा, लेकिन इसमें भी एक कैच है। अगर आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें इंटेल का एटम वाला कोई प्रोसेसर है, 3.5 गीगाहर्ट्ज के साथ आता है वो, उसके साथ आपको हार्ड डिस्क मिलती है, और एक लैपटॉप है जिसमें i5 है और 3 गीगाहर्ट्ज का है, उससे फ्रीक्वेंसी में कम है लेकिन उसमें 256 SSD लगी हुई, आपको क्या लगता है कौन सा वाला अच्छा होगा, इंटेल का एटम या i5? ऑब्वियसली i5 होगा। चाहे फ्रीक्वेंसी का कोई भी वो, प्रोसेसर की स्पीड नहीं, उसके टाइप भी मैटर करते हैं, उसकी कौन से जनरेशन का है, उसमें SSD लगी है या हार्ड डिस्क लगी है। और 2024 में अगर आप हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप ले रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी के झोल में मत जाना, नंबर्स के पीछे मत जाना, ठीक है। अगर कोई लोअर एंड वाला एटम या सेलेरॉन और ये सब पेंटियम ये सब दिखा रहा है तो उससे थोड़ा दूरी रहना। अगर आपको हाई एंड का चाहिए तो i5 सीरीज में, i7 सीरीज, i9 सीरीज, पता नहीं लैपटॉप तो हाई एंड में आती है। खैर, बजट में आप उसी हिसाब से i सीरीज को देखकर जा सकते हो। इंटेल में जाना है, AMD में, फिर राइजन है, आप उसी हिसाब से जा सकते हो। ये चीज देखने वाली होती है दोस्तों। अगली गलती ये है कि भाई जितनी जरूरत ही नहीं है उतना हाई एंड लैपटॉप खरीद लेना। बहुत सारे लोग ऑफिस का काम करने के लिए, वीडियोस यूट्यूब देखने के लिए, थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लैपटॉप चाहते हैं, लेकिन वहां जाकर वो इतना महंगा लैपटॉप खरीद लाते हैं जिसकी वो यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाते, है ना। अब देखो, मैंने देखे बहुत सारे लोग जो बेसिक स्टूडेंट हैं ना, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको बेसिक लैपटॉप की जरूरत है, लेकिन वो खरीद के लाते हैं 70,000 का लैपटॉप, एकदम बहुत फैंसी, मुड़ने वाला, घूमने वाला, टच वाला, और उसमें फिर ग्राफिक्स बहुत ज्यादा होती है। खैर, गेमर हो तो वह ठीक भी, समझ भी आता है, लेकिन भाई ऑफिस के काम के लिए आप क्या इतना हैवी ग्राफिक कार्ड और इतना मोटा लैपटॉप क्यों लेके आ रहे हो? आपको बजट वाला पतला लैपटॉप खरीदना है। सो जरूरत से ज्यादा स्पेक्स भी अच्छे नहीं होते। आपका पर्पस तो सर्व कर देंगे, लेकिन वहां पर आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप उसकी प्रोसेसिंग पावर को यूटिलाइज ही नहीं करोगे। ये भी बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वो लोग समझते हैं कि जितने हाई स्पेक्स, जितना महंगा लैपटॉप,
उतना अच्छा पर्पस सर्व करेगा, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। तो अपने यूज के हिसाब से लैपटॉप खरीदे। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही चलाना है, प्रेजेंटेशन करी, तो बड़े पतले पतले छोटे लैपटॉप आते हैं जिन्हें आप आराम से रख के घूम सकते हो। गेमिंग करनी है तो पतले लैपटॉप मत खरीदो, मोटे वाले गेमिंग लैपटॉप खरीदो। जिस पर्पस को आपको फुलफिल करना है उस पर्पस के लिए लैपटॉप खरीदो। हर लैपटॉप हर पर्पस के लिए कभी भी परफेक्ट नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखें। तभी लैपटॉप, आप लैपटॉप खरीदते हो सारी चीजें चेक की जाती हैं आजकल। अगर आप वीडियोस में भी देख रहे हो, वहां भी प्रोसेसर, रैम, उसका स्टोरेज कौन सा है, कौन से जनरेशन का है, क्या है, स्क्रीन कैसी है, कितना कितना मोटा है, ये सब देखा जाता है। एक चीज सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है, वो है उसकी बैटरी। दोस्तों लैपटॉप में, आप लैपटॉप इसीलिए खरीद रहे हो बेसिकली कि आप चलते फिरते काम करना चाहते हो, उसकी पोर्टेबिलिटी मैटर करती है। नहीं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑलवेज बेटर होता है लैपटॉप से। सिर्फ एक ही वजह है कि आप लैपटॉप खरीदते हो कि भाई पोर्टेबिलिटी मिलती है। आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को घूम के लेके नहीं घूम सकते, लेकिन लैपटॉप को लेके घूम सकते हो। तो लेके तो तभी घूमोगे, तार से तभी नहीं बंधे रहोगे जब उसकी बैटरी में दम होगा। तो ये चीज जरूर देखें कि उसकी बैटरी कितनी चलती है। क्या उसके लिए एक्स्ट्रा मोटी वाली अलग बड़ी बैटरी आती है? क्या आगे चलकर उस लैपटॉप के लिए बैटरी इजीली मिल जाएगी? मैंने ऐसे बहुत सारे लैपटॉप डेड होते देखे हैं जिसकी बैटरी मिलती नहीं है। तो रेप्यूटेड ब्रांड और सीरीज का लें जो कंटिन्यूटी में हो, जो आपके लैपटॉप की बैटरी लगी हुई है वो बैटरी और बहुत सारे मॉडल्स में भी चलती हो। इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब आपका लैपटॉप एज करेगा तब भी उसके लिए बैटरी मिलेगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर बैटरी मॉडल मल्टीपल मॉडल्स ऑफ लैपटॉप में इस्तेमाल में लाया जाता है। ये आगे के फ्यूचर के लिए देखते हुए आपको लैपटॉप ऐसा खरीदना है, उसकी बैटरी लाइफ कम से कम 3-4 घंटे से ऊपर ही होनी चाहिए। आजकल तो उससे ज्यादा भी देखने को मिल रही है, और उसी हिसाब से आपको लैपटॉप खरीदना है, बैटरी लाइफ देखकर। अगली गलती जो कि बहुत सारे लोगों के लिए मैटर नहीं करेगी, बट ये एक देखने वाली चीज हो सकती है कि आपके लैपटॉप में कितने पोर्ट है। लैपटॉप में पेरिफेरल्स आजकल बहुत लोग लगाते हैं, पेन ड्राइव भी लगाते हैं, प्रिंटर भी लगाते हैं, कीबोर्ड, एक्स्ट्रा कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, ये सारी चीजें लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं। तो कितने पोर्ट हैं? मैंने बहुत सारे ऐसे लैपटॉप देखे हैं जिसपे एक ही यूएसबी पोर्ट है, एक यूएसबी पोर्ट, 2 यूएसबी पोर्ट बस। अरे क्या बात कर रहे हो? कईयों में तो टाइप सी वाला भी नहीं मिलता। आज के दौर में अगर आपके लैपटॉप में टाइप सी वाला नहीं है तो भाई बहुत दिक्कत आएगी आपको, है ना। तो ये चीज देखकर कि आपके लैपटॉप में पोर्ट्स हैं, जितने ज्यादा पोर्ट होते हैं उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन आजकल कम मिलते हैं। बट कोशिश ये करें ज्यादा से ज्यादा आपके लैपटॉप में पोर्ट्स हों, यूएसबी वाले भी 3-4 हों, फिर एचडीएमआई भी हो, ईथरनेट वाला पोर्ट हो, टाइप सी पोर्ट हो, ये सारे पोर्ट होने बहुत जरूरी है। अगली चीज कि फुल एचडी स्क्रीन ना लेना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो स्पेक्स पर बहुत ध्यान देते हैं, हाई क्वालिटी लैपटॉप है, 50-60 हजार का है, लेकिन उनकी जो स्क्रीन है वो एचडी है, फुल एचडी नहीं है। एक लैपटॉप में फुल एचडी स्क्रीन होना 2024 में बहुत जरूरी है। अरे यार, मैंने एक लैपटॉप खरीदा था, मैंने बहुत पैसे का खरीदा था वो, ठीक है। तो मैंने स्क्रीन देखी तो उसमें कुछ साफ नजर ही नहीं आता। फिर मेरे एक दोस्त आया, वो लैपटॉप लेके आया, उसका लैपटॉप की स्क्रीन दिखी, मैंने बोला यार ये इतना साफ क्यों है? बोले ये फुल एचडी लैपटॉप है। मैंने बोला ओह यार, मैंने तो स्पेक्स पे ध्यान दिया, मैंने स्क्रीन पे ध्यान ही नहीं दिया। मेरे कितने भी हाई स्पेक्स हो, कितना भी पावरफुल प्रोसेसर हो, आखिर मैं देखूंगा तो आंखों से ही ना लैपटॉप को, और मेरी स्क्रीन अच्छी नहीं है। बड़ा पछतावा हुआ था मुझे। तो ये आप मत करना, कोशिश करना कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन फुल एचडी हो, आईपीएस वाली हो। जितनी हाई क्वालिटी स्क्रीन हो उतनी बढ़िया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी करोगे लैपटॉप पे देखोगे भाई स्क्रीन पर, और आपकी आंख भी सही रहेंगी, बैटरी भी कंजप्शन कम होगा अगर आपकी स्क्रीन बेटर क्वालिटी की है, फुल एचडी है। ये बात का ध्यान। चीज आउटडेटेड हार्डवेयर खरीदना, ये सबसे ज्यादा ऑफलाइन शॉप्स में होता है। जब आप ऑफलाइन लैपटॉप खरीदने जाते हो ना, तो उस वक्त पर कुछ आगे का जनरेशन चल रहा होता है, लेकिन दुकानदार के पास पुराना स्टॉक होता है, तो वो आपको वही पुराना स्टॉक लपेट देता है। ये बहुत बड़ा इशू है ऑफलाइन शॉपिंग में कि वहां पर लेटेस्ट स्टॉक आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां आने में टाइम लगता है, ऑनलाइन पे पहले आ जाता है। तो इसलिए अगर आपको कोई पुराना जनरेशन का जैसे बोल रहा है कि अरे 2024 में बोल रहा है अरे i3 10 जनरेशन ले जाओ, 10 जनरेशन अभी तो 13 आ रहा है, क्या है 13-14 तो आ रहा है, 10 जनरेशन इतना पुराना नहीं है, लेटेस्ट सेटल ले जाओ। ऑब्वियसली वो पैक्ड लैपटॉप है तो नया ही होगा, लेकिन जनरेशन वाइज वो पुराना हो चुका है। अगर आपको ऐसा लैपटॉप खरीदना भी पड़े तो इस पर आप भारी डिस्काउंट ले सकते हैं, और आपको लेना भी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ लेटेस्ट लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं और नया लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि आप लेटेस्ट जनरेशन ना खरीदें। ऑलवेज गो फॉर लेटेस्ट जनरेशन, और स्पेशली इंटेल के केस में, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ बदल जाता है, आर्किटेक्चर बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजीज बदल जाती है।
अगर आप नया जनरेशन का नहीं लेते ना, तो बहुत सारे लोगों में विंडोज़ 11 तक सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ऐसे पुराने मॉडल थे जिनमें विंडोज़ 11 चलती नहीं है। तो जनरेशन बहुत मैटर करती है, और आउटडेटेड हार्डवेयर कभी भी नया नहीं खरीदना चाहिए जब आप लेटेस्ट ढूंढ रहे हो। हाँ, अगर पैसे में वो लोग कम वगैरह कर लें, आधा रेट कर लें, दैट्स अ वेरी गुड डील, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। यहाँ पर मैंने कॉमन मिस्टेक्स बताई जो लोग करते हैं लैपटॉप खरीदते वक्त, आप इन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए आ गए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एथिकल हैकिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।